कक्षा 11 के छात्र ध्यान देंगे। उस दिन आपको संस्कृत खंड के अंतर्गत पहला पाठ वंदना का अध्ययन आपसे करवाए थे। हमें उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से उसकी तैयारी किए होंगे। आपके संस्कृत वाले खंड में दूसरा पाठ प्रयाग है। जैसा कि जानते हैं, प्रयाग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं। प्रयाग आज से नहीं, पौराणिक कथाओं के अनुसार से ही यह एक पवित्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम, सबसे प्राचीनतम नाम प्रयाग था। बीच में मुगल शासक अकबर ने आकर के इसका नाम इलाहाबाद कर दिया और वर्तमान में आज फिर अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता हुआ इसका नाम प्रयागराज ही स्थापित किया गया। प्रयागराज की जो बात सबसे बड़ी विशेषता ये है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में लें तो आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्यालय वहीं पर है। उच्च शिक्षा की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, प्राचीनतम जमाने से ऋषि भरद्वाज का आश्रम के रूप में था, जो शिक्षा का प्राचीन जमाने का बड़ा प्रमुख केंद्र था। और इलाहाबाद में ही आपके प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह, देश विदेश में जो ख्याति प्राप्त है, वह सबसे बड़ी बात है कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त करने का प्रमुख कारण प्रयाग में संगम, जहाँ पर ये माना जाता है 3 नदियों का संगम है। वैसे 3 नदियों का संगम में गंगा यमुना का जल तो दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती का नहीं दिखाई देता। फिर भी हमारी पौराणिक मान्यता है, माना जाता है 3 नदियों का संगम है और उसमें स्नान करने से लोग पाप रहित हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। तो चलिए, जितना आपको बताए उन्हीं चीज़ों का अध्ययन आप प्रस्तुत पाठ में कर लें। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में, जहाँ हम और आप हैं, प्रयाग का विशिष्टम स्थानमस्ति, विशेष स्थान है। भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग से विशिष्टम स्थानमस्ति, प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणा, यहाँ ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण, एक विशेष यज्ञ थी जो पौराणिक कथानकों के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने किया था। प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयाग अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। पहली बात, इस प्रथम पंक्ति में 2 प्रश्न बन जाते हैं कि प्रयाग कहाँ स्थित है। अगला बनता है प्रयाग का यह नाम कैसे पड़ा। तो आप पहली पंक्ति में पढ़े, प्रयाग भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा और यमुना के संगम पर शीताशित जले, श्वेत और अश्वेत जल में स्नात्वा, स्नान करके जना माने लोग विगत कल्मषा भवन्ति, विगत कल्मषा भवन्ति, पाप रहित होते हैं। इति जनानां विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास है। मतलब गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा और यमुना के संगम पर स्नात्वा, गंगा यमुना के संगम पर शीताशित जले, श्वेत और अश्वेत जल में स्नात्वा, स्नान करके जना माने लोग विगत कल्मषा भवन्ति, पाप रहित होते हैं।
इति जनानां विश्वास है, यह लोगों का विश्वास है। अमावस्यां पौर्णमास्यां संक्रांतो च, अमावस्या और पूर्णमासी की संक्रांति पर स्नानार्थिनम, स्नान करने वालों की अत्र महान सम्मर्द भवति, यहाँ पर बड़ी भीड़ होती है। अमावस्या और पूर्णमासी की संक्रांति पर स्नान करने वालों की यहाँ बड़ी भीड़ होती है, लंबी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरे गते सूर्य, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर अनेक लक्षा जना, अनेक लाख लोग अत्र आयन्ति, यहाँ पर आते हैं। मासम एकम उषित्वा, और 1 महीने तक रुक करके संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से, विदुषां महात्मानां उपदेशांच अमृतेन, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मानं पावयन्ति, अपने को पवित्र करते हैं। अस्मिन्यो पर्वणि, इसी ही पर्व पर श्रीहर्ष, महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम आगत्य, प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ पर आकर के सर्वस्वमेव याचको भेदत्वा, अपना सब कुछ याचकों को दे करके मेघ्यो पुनः संचयार्थम, बादल की तरह पुनः संचय करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, अपनी राजधानी को लौट जाते थे। पुनः अर्थ देख लें। भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग से विशिष्टम स्थानम अस्ति, प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणा प्रकृष्ट यज्ञ करणात्, यहाँ ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयागा अभवत, इसका नाम प्रयाग हो गया। गंगा यमुनों संगमे शीताशित जले, गंगा और यमुना के संगम पर श्वेत और अश्वेत जल में स्नात्वा, स्नान करके जनामान्य लोग विगत कर्मशा भवंती, पाप रहित होते हैं। इति जनानां विश्वास, यह लोगों का विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतो च, अमावस्या और पूर्णमासी की संक्रांति पर स्नानार्थिनम, स्नान करने वालों की अत्र महान सम्मर्द भवति, यहाँ महान भीड़ होती है, बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे, प्रत्येक वर्ष माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर जना माने लोग अत्र आयन्ति, यहाँ पर आते हैं। मासम एकम उषित्वा, और 1 महीने तक रह करके संगमश पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से, विदुषां महात्मानांच उपदेशामृतेंच, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मानं पावयन्ति, अपने को पवित्र करते हैं। अस्मिन्यो पर्वणि महाराज श्रीहर्ष, इसी ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य, प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ पर आकर के सर्वस्वमेव याचके भेदत्वा, अपना सब कुछ याचकों को दे करके मेघ पुनः संचयार्थम, बादल की तरह पुनः संचय करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, अपनी राजधानी को लौट जाते थे। ऋषि भरद्वाज शास्त्र महापि, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी अत्रैव अस्ति, यहीं पर है। यत्र पुरा, जहाँ प्राचीन काल में ही 10,000 विद्यार्थियों अदिति आसन, 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्याया वनं गच्छन्, अयोध्या से वन को जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ पर रहना चाहिए, इति प्रष्टुम, ऐसा पूछने के लिए अत्रैव भरद्वाज समीपम आगता, यहीं पर भारद्वाज के समीप आए। चित्रकूटमेव त्वं निवास योग्यम, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास का के योग्य उचितम स्थानम, उचित स्थान है। इति तेनादिष्टम, ऐसा उनके द्वारा आदेश दिए जाने पर
राम सीता लक्ष्मण च स, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम गच्छत, चित्रकूट को गए। ऋषि भरद्वाज आश्रम अप्यत्र अवस्थि, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यत पुरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिना अदितिना सन, जहाँ पर पहले ही प्राचीन काल से ही 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञा पालन पुरुषोत्तम श्री राम, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्यायाम वनं गच्छन्, अयोध्या से वन को जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति प्रष्टुम, ऐसा पूछने के लिए अतएव भरद्वाज समीपम आगता, यहीं पर भारद्वाज के समीप आए। कहाँ? यहीं पर, अर्थात प्रयाग में। चित्रकूट में तो निवास योग्यम उचित स्थानम, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास का उचित स्थान है। इति तेनादिष्ट, ऐसा उनके द्वारा आदेश दिए जाने पर राम सीता लक्ष्मण च, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम गच्छत, चित्रकूट को गए। पुरा वत्स नाम का एकम, प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धम राज्यम आसीत, समृद्धशाली राज्य था। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी इतना नाति दूर वर्तते, यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्य से शासक, इस राज्य का शासक महाराज उदयन, महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर, अद्वितीय सुंदर, ललित कलाभिज्ञ आसीत, और ललित कलाओं का ज्ञाता था। ललित कला जो नृत्य संगीत इत्यादि में रुचि रखते हैं उन्हें ललित कला के शौकीन कहे जाते हैं वे लोग। आधुनिक सुजाव, यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्राम में, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में सुयामुन प्रासाद से, प्रासाद माने होता है महल, सुयामुन महल के ध्वंसावशेषा माने खंडहर, तस् सौंदर्य अनुरागम छापयंती, उसके सौंदर्य और अनुराग को प्रकट करते हैं, दिखलाते हैं, बताते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकार्यत, अपने शिलालेख का निर्माण कराया। यो अधुना, जो आज कौशाम्ब्या में वानी, कौशाम्बी से ला करके प्रयाग से दुर्गे सुरक्षित है, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अद्वितीय सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्राम में, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में तस् सुयामुन प्रासाद से ध्वंसावशेष, उस सुयामुन के महल के खंडहर ध्वंसावशेष, तस् सौंदर्य अनुरागम ख्यापयंती, उसके सौंदर्य और अनुराग को प्रकट करते हैं, दिखलाते हैं, स्पष्ट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख का निर्माण कराया, जो आज कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। तो आज बस इतना ही, आधा पाठ आपका हो चुका है, आधा पाठ अगले टर्न पर आप पढ़ लीजिएगा, इसको दोहरा लीजिएगा।